क्या किसी ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वह उसी पंचायत की कमान संभाल सकता है? अगर चुनाव नहीं हुए और वही प्रधान प्रशासक बनकर कुर्सी पर बैठा रहे तो क्या ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है? यही बड़ा सवाल अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, आइए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़े सवाल किए हैं। कोर्ट ने कहा कि साल 2000 में इसी तरह के मामले में संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 के का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में 4 अगस्त की तारीख दी है और सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट में 13 जुलाई को भी सुनवाई होनी है। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय अधिकार संघ के संरक्षक अरविंद राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को सरकार से पंचायत चुनाव के रोडमैप को लेकर हलफनामा तलब किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजय कुमार शर्मा समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस व्यवस्था पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। संजय कुमार शर्मा की याचिका में कहा गया कि जब किसी ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो उसी व्यक्ति को प्रशासक बनाकर पंचायत की जिम्मेदारी सौंपना संविधान की भावना के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बेहद अहम सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वही प्रधान प्रशासक बनकर पंचायत चलाता है तो क्या इसे उसके कार्यकाल का परोक्ष विस्तार नहीं माना जाना चाहिए? कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो फिर समय पर पंचायत चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वाले राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका कहाँ रह जाती है? क्या इससे आयोग के अधिकार कमजोर नहीं पड़ते? अदालत ने साफ कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान के मूल सिद्धांत जुड़े हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संबंधित धारा की वैधता पर भी विचार करना जरूरी है। इसी कारण कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को 4 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का कानूनी आधार क्या है और ये व्यवस्था संविधान के अनुरूप कैसे है। हाईकोर्ट ने इस मामले को पंचायत व्यवस्था से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने का भी निर्देश दिया है। यानी अब इस मुद्दे पर व्यापक संवैधानिक बहस होगी, जिसका असर आने वाले पंचायत चुनावों और पूरे पंचायत प्रशासन पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ग्राम प्रधानों का प्रशासक बने रहना लोकतंत्र की मजबूरी है या संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल? इस मामले में 4 अगस्त की सुनवाई बेहद अहम होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़े राजनीतिक और कानूनी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।